हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखा एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए। हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। और जिसको भी पीपीटी पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यूपीएससी विद प्रिया मैम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 का क्लास 6 का चैप्टर 1, विविधता के समझ। विविधता के बारे में हमने पहले कल भी पढ़ चुका है, आज फिर पढ़े कि दोस्ती करना। इसमें ये बात की है कि जैसे कि अगर दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा, अगर आपसे कोई भिन्न व्यक्ति है तो क्या आप उससे दोस्ती करोगे? इसके बारे में यही कहा गया है कि इसमें कहानी में ये कहा है कि यही कहा गया कि मैंने इसे मजाक की तरह लिया। मजाक तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए कोई लड़का दिखाई देता तो क्या आप उससे दोस्ती कर लोगे? ऐसी भीड़ भाड़ इलाके पे, जनपद की भीड़ भाड़ इलाके पे, चौराहे पे एक ट्रैफिक सिग्नल आता है लाल बत्ती वाला, तो उस घर पे एक अखबार बेचता है, जैसे कि नॉर्मली सभी इंसान बेचते हैं जब भी ट्रैफिक सिग्नल होता है। तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, अंग्रेजी अखबार ले लो, अंग्रेजी अखबार ले लो, अंग्रेजी। तो एक साइकिल वाला रुकता है, उसने कहा, वो कहता है कि क्या मुझे हिंदी का अखबार मिल सकता है? किससे कहता है? जो अखबार बेच रहा होता है। तो वो जब बोलता है कि हिंदी का अखबार मिल सकता है, तो जो वो होता है, जो अखबार बेच रहा होता है, तो वो बड़े आश्चर्यजनक से देख रहा होता है। इस कहानी से एक और बात याद आती है, जैसे कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज छोड़ गए। मतलब समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे। अब आजकल क्या चल ही रही है इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, लेकिन हिंदी को तो कोई पूछता भी नहीं है। देखा जाए तो अगर हम अपने भारत की बात करें, इंग्लिश हिंदी कहाँ इतनी ज्यादा पूछी जाती है। चाहे कुछ भी दे, इंग्लिश 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 थोड़ी सी आ जाए, अगर एक सेंटेंस भी बोलते बट या छोटी छोटी वर्ड्स भी बोलते तो क्या होता है? हम सामने वाले को ये सोचते हैं कि अरे उसे तो कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है, कितना इंटेलिजेंट होगा, चाहे उसके 0 नंबर हो, बट हमारे माइंड में ये सेटलमेंट हो जाती है। चलो खैर छोड़ो, यूपीएससी अभी एनसीईआरटी करते हैं हम कंप्लीट। तो वो बोलता है क्या, हाँ तुम्हें हिंदी आती है? तो जो साइकिल वाला होता है वो बोलता है हाँ, मुझे हिंदी आती है, मैंने हिंदी पढ़ी है, मैंने इस हिंदी के और भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मतलब क्या कहता है कि वो जो अपनी क्लास में होता है, एडमिशन वो स्कूल में रहता है, तो उसने अपनी कक्षा में क्या किया है, हिंदी में और भी सब्जेक्ट पढ़े, लाइक मैथ्स हो गया, गणित हो गया, हिस्ट्री, जो भी एक्स्ट्रा वगैरह सब्जेक्ट्स। तो अब अखबार वाले को कैसे समझ में आएगा भाई कि सब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि उसे, वो तो स्कूल गया नहीं। जो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा गया है तो उसे कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? उसे तो नहीं पता। तो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता, मैंने शुरू किया था कि बत्ती हरी हो गई। इतने में उसने सब्जेक्ट समझाने की शुरुआत की साइकिल वाले ने, लेकिन इतने में क्या होता है, ट्रैफिक से ग्रीन लाइट हो जाती है, हरी बत्ती हो जाती है, और गाड़ियां चढ़ने लग जाती है, हॉर्न का शोर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है ना। नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन आप देखते हैं, फिर से वहां पर होता है, वह मुस्कुरा रहा होता है, मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ते हुए होता है, मतलब उसने हिंदी का मांगा था, तब वो आज नेक्स्ट डे मीन्स वो अखबार, हिंदी का अखबार लेके बढ़ता है। भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है? मतलब उसको अंदर देखो दिलचस्पी कितनी थी, कि मतलब उसे याद था कि सब्जेक्ट के बारे में, तो वो जानना चाहता था कि सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि वो तो देखो स्कूल नहीं गया ना, उसे कैसे पता चलेगा। इसलिए वो पूछता, भैया सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। अगर लाइक हम अपने मन किसी से भी कह दें, मतलब जो एजुकेट नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के, अगर उनसे बोलते हैं, अगर वो मतलब जो वो पढ़ते हैं, नॉर्मली देखा होगा हमसे भी काफी वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं आज, अभी भी, है ना। तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि सब्जेक्ट वर्ड होता क्या है, फिर वो उसने पूछा जब, देखते क्या बोलता है वो। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा उसके बाद। चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। मतलब उसने पूछा साइकिल वाले ने, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने क्या जवाब दिया, कभी नहीं गया। तो जब गया ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? अब वो बताएगा, देखो। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू किया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी पर बराबर अपने
आपको नापा, मतलब जो सर्वाइकल की गद्दी आती है उसने अपने आप को नापा वहां तक। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही आता हूँ, मतलब वो अकेला ही अखबार बेच रहा है। पहले क्या होता था, माँ आती थी। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? किसने पूछा? ये साइकिल वाले ने। कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक हरी बत्ती हो चुकी थी, मैं चल पड़ा। जब तक मतलब वो रिप्लाई करता न्यूज़पेपर वाला, जब तक वो हरी बत्ती हो गई थी, ग्रीन लाइट, देन वो चला गया। अब नहीं जाता तो क्या होता, पहले की तरह होता, हॉर्न पे वो वो पी 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 जैसे बच्चे करते हैं, तो अभी लौंदा बस वैसे ही सेम, है ना। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। उसके साथ बाकी ट्रैफिक को सुनने में डूब गया। मतलब कि जब वो चले गया, जा रहा था, तो उसने चिल्ला के बोला न्यूज़पेपर वाले ने, माँ कहाँ है? मेरठ में। लेकिन फिर उसके बाद क्या, हॉर्न की आवाज से उसे सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा, है ना। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। जब वो नेक्स्ट डे आता है, उससे अगले दिन मतलब थर्ड डे, वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। क्यों डगमगाई गई? क्योंकि साइकिल वाले का नाम भी समीर था, मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। उसने मतलब समीर का अर्थ बताया। समीर का अर्थ कौन बताएगा? तुम बताओ, सोच के बताओ एक बार, समीर का अर्थ कौन बताएगा? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। समीर का अर्थ कौन बताएगा? नॉर्मल साइकिल वाला ही बताएगा। कि क्या बताया उसने समीर का अर्थ? हनुमान। हनुमान जी हमारे। तो अब से आप समीर एक और समीर दो। अब ये समीर एक समीर दो क्या हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले का, अखबार बेचने वाले का भी समीर नाम था, और साइकिल वाले का भी था। अब ये तो नहीं हो सकता ना, समीर समीर समीर, कंफ्यूजन होती है। अगर हम हिस्ट्री में उठा गए थे तो प्रथम द्वितीय करके होते, तो उसने वैसे ही नाम रख दिया, तुम्हारा समीर प्रथम है, मेरा समीर द्वितीय, मतलब समीर वन समीर टू। ओके। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया के तरह समा गया। क्या हुआ? उसका एक छोटा सा हाथ क्या है, नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ा चुका था और उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी, मतलब उसकी मुस्कान नहीं थी। नेक्स्ट डे उससे आगे आगे फोर्थ डे मिलता है, तो उसके जो चेहरे पे स्माइल थी, जो मुस्कुराहट थी न्यूज़पेपर वाले के, अखबार वाले के हाथ में, वो मुस्कुराहट नहीं देखी नजर आ रही थी। क्यों? कारण क्या था आखिर? मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में हमारे बहुत बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियां की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। परेशान था, क्योंकि वो दंगे और की तरह, उसकी माँ भी थी मेरठ में, सबको पता है ना ये। फिर क्या होता है? अगले दिन भी चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर भी कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि समीर दो अखबार कहाँ आ गया। अर्थात मतलब जो अगले दिन आता है तो उसे समीर नहीं दिखाई देता। अब वो किससे पूछा, वो किससे पूछे कि मेरा, कि समीर दो आखिर है कहाँ? अखबार वाला समीर दो है कहाँ? जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लगती है, वहां समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व संस्कृति पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहां समीर दो कौन है? मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई,
क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है। समझ में आया विविधता होती क्या है? वो ही सरल भाषा में देखा जाए तो विविधता हमारे भारत में जैसे कि अनेक जाति रहती है, अनेक धर्म रहते हैं, अनेक संस्कृति है, सबका अपना अपना वो है, परंपरा है, संस्कृति, संस्कार, सबका अपना अपना अलग है। कोई होली मनाता है तो कोई ईद मनाता है, सब अलग है, लेकिन सब भाईचारे से रहते हैं या नहीं रहते हैं? हमारा भारत ही है जिसमें इतने सारी विविधता रहती हैं, बहुत सारी। कोई बता सकता है कि कितनी विविधता रहती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विविधता कितनी रहती है। देखे तो हमारे बच्चे कितने जानते हैं। लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी। एक ने क्या किया था? स्कूल समीर ने पढ़ाई की थी, जबकि समीर दूसरा कौन था? दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। अपने संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधनों जो दूसरे के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी भी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानताओं का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर दो स्कूल कभी नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते हैं? इस पर चर्चा कीजिए। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल शादी की ही मान लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड ले लेते हैं। मतलब खाना नहीं है प्लेट में, इतना सारा खाना ले लेते हैं कि फ्री का है। क्या होता है, उसे क्या थ्रो कर देते हैं? डस्टबिन में थ्रो कर देते, फेंक देते हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि वो जो खाना हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं, वो खाना एक टाइम का किसी को भोजन भी नहीं मिलता है। हम इतना वेस्ट क्यों करते हैं? हम इतना बर्बाद करते ही क्यों है? अपने घरों में भी देखेंगे, पैसा है, अरे पैसा है तो बांटो ना, गरीबों को भोजन खिला लो। ये क्या है आप उसमें उतारे? उस बेटी से पूछिए, उस बाप से पूछिए जिसने खर्चा किया। ऐसा नहीं है बेटी पे, बेटा का भी वो आजकल चल तो रहा है, रिसेप्शन वगैरह शादी तो उसकी भी होती है ना। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितना चाहिए भोजन उतना ही। जैसे कि हम अपने से आपसे कभी खुश नहीं होते। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। आज हमारे पास गाड़ी है तो हम सोचेंगे अरे वो वाली गाड़ी होती बड़ी वाली BMW, तो ऐसा माइंड में आता है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो है जितना मिला है उससे खुश रहो और अपनी मेहनत करो, ईमानदारी करो। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर। टाटा बाय बाय।